वेलकम टू स्कल्प विद कुमुद चैनल। आज हम जो ट्यूटोरियल में बात करने जा रहे हैं वो हम रेखा के बारे में बात करेंगे। लाइन का कला की किसी भी कला को करने के लिए लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको मैं आपको बहुत लाइन कितने प्रकार की है ये सब आपको मैं बताऊंगी और वो मैं आपको ड्रॉ करके भी बताऊंगी कि किस लाइन का क्या महत्व है, ये भी बताऊंगी। पर जो लाइन है वो मैंने उसके कुछ नोट्स तैयार किए हैं जो बहुत सूक्ष्म होती है, जो गति को दिशा देती है। दो बिंदुओं या दो सीमाओं के बीच की दूरी को जो पैमाना हम नापते हैं वो एक लाइन के द्वारा हम उसको दूरी को जो तय करती है वो एक लाइन होती है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि ये यहाँ से यहाँ तक एक लंबी रेखा या सीमा कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, बॉर्डर इसका कितना है। तो ये और कला की दुनिया में लाइन का बिना लाइन किए ड्राइंग में, चाहे वो स्कल्पचर हम करें, चाहे हम पेंटिंग करें, चाहे ग्राफिक्स करें, कोई भी कला को हम अपनी अभिव्यक्ति को साकार रूप देने के लिए हमें लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है अपनी अभिव्यक्ति को डिपिक्ट करने के लिए। तो लाइन हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हमारे कला में करती है। और कितनी लाइंस होती हैं ये सब मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। दो या दो से अधिक बिंदुओं या सीमाओं के बीच का विस्तार अथवा दूरी को रेखा कहा जाता है। रेखा, लाइन किसको कहते हैं? विस्तार या दूरी को, दो बिंदुओं के बीच की जो लंबी सी एक दूरी को जो तय करती है उसको रेखा कहते हैं। जो रेखाओं को किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर खींची जाती है बौद्धिक रेखाएं कहलाती है। रेखा द्विआयामी होती हैं परंतु त्रिआयामी भी होती हैं। प्रभाव भी प्राप्त किया जा सकता है, त्रिआयामी रेखाओं का भी प्रभाव भी हमें प्राप्त किया जा सकता है। रेखा प्रमुख उद्देश्य, रूप या सृजन एवं भावों की अभिव्यक्ति होती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो ये नोट्स हैं छोटे से, तो ये आप अपने समझने के लिए आप लिख भी सकते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली आपको ये नए नए ट्यूटोरियल्स में, आगे ट्यूटोरियल्स में करके दिखाएंगे। रेखा भावों की अभिव्यक्ति का प्राचीनतम आधार रही है। मतलब प्राचीनतम आधार यानी जैसे मैंने आपको बताया था, केव्स, हमारी प्राचीन केव्स, चाहे यहाँ की हो जाए, अजंता एलोरा हो जाए, चाहे वेस्टर्न की, पाश्चात्य की केव्स हो जाए, और किसी भी चित्र में रेखा का प्रतीकात्मक महत्व होता है और वह रूप की अभिव्यक्ति व प्रभाव को अंकित करती है। जैसे फ्लोरेंस के कलाकार अपने रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। वहीं भारत में अजंता की गुफाएं, जैसे मैं आपसे अपने कला के एपिसोड में, उस ट्यूटोरियल में भी आपको बता चुकी हूँ कि अजंता में हमारे को किस तरह की कलाएं देखने को मिली प्राचीन काल से। तो इस तरह से हम फ्लोरेंस के कलाकार अपने रेखांकन के लिए, अपने मतलब लाइन ड्राइंग के लिए बहुत मशहूर हैं, पहचाने जाते हैं, फेमस हैं। वहीं भारत में अजंता की गुफाओं में रेखाओं के उत्कृष्ट रूप देखने को मिलते हैं। तो
जैसे मैं आपको इसमें थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करती हूँ, अगर आपको थोड़ा ये लाइट पड़ रही है शायद आपको दिखेगा नहीं, ये देखिए, देखा ना, ये अजंता एलोरा की गुफाओं में कितनी खूबसूरती से लाइन ड्राइंग्स आपको देखने को मिलेगी। और बसोली पेंटिंग्स में भी आपको लाइन ड्राइंग्स बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलेंगी। हम जब पहाड़ी पेंटिंग्स में देखते हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स में, उसमें भी लाइन का बहुत ही महत्व है। और बहुत ही राजस्थानी आर्ट हो गया, बसोली आर्ट हो गया, तो इसमें हमारे को लाइन की बारीकी और उसकी खूबसूरती बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमने आपको, और ये मुख्यतः हर एक ने अपने इसको प्रकार में दिया। मुख्यतः रेखा को दो प्रकार की होती है, इस तरह से कहा गया है, सरल रेखा और वक्र रेखा। अंकन के आधार पर रेखाओं को दो भागों में बांटा गया है, औपचारिक रेखा और अनौपचारिक रेखा। ठीक है। चित्र सूत्रम में रेखा के 3 प्रकार बताए गए हैं। पत्रवर्तना, पत्ती के समान रेखा, आहिरिक वर्तना, सूक्ष्म रेखा, आहिरिक वर्तना यानी सूक्ष्म रेखा, बिंदु वर्तना यानी बिंदुओं द्वारा रेखा, मतलब डॉट्स डाल के उसको एक से उधर तक मिलाने के लिए उसको बिंदु वर्तना रेखा कहते हैं, बिंदुओं द्वारा रेखा। रेखीय प्रभाव की दृष्टि से रेखाएं 7 प्रकार की मानी जाती हैं। तो इस तरह से जो रेखीय प्रभाव है उसमें हम 7 प्रकार की रेखाएं मानते हैं। तो इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी अगले ट्यूटोरियल में। जैसे इसको हम बता देते हैं कौन कौन सी रेखाएं मानी जाती हैं। सीधी खड़ी अथवा लंबवत रेखा, वर्टिकल लाइन इसको कहते हैं। दूसरी हॉरिजेंटल लाइंस कहते हैं, सीधी पड़ी या क्षैतिज रेखा, है ना। और तिरछी अथवा करणवर्त रेखा, डायगोनल लाइंस जिसको कहते हैं। कोणीय रेखा, ठीक है ना, जिगजैग लाइन, इसको इस तरह से भी हम कहते हैं। और एक है पुंजीय रेखा, रेडिएशन लाइन, हाँ। और फिर है चक्राकार घुमावदार रेखाएं, स्पर्ल रेखाएं ना, लहरदार रेखाएं जिसको प्रभावी रेखाएं कहते हैं हम। रिदम जिसमें होता है वो उस रेखाओं को हम लहरदार रेखाएं कहते हैं। तो जैसे नदी का प्रभाव होता है, इस तरह की हम रेखाओं को लहरदार कहते हैं। और चक्रधार जो होती है, जैसे हम स्पाइरल लाइंस बनाते हैं, ऐसे एक से स्टार्ट करते घुमाते इस तरह से वो वाली लाइंस होती हैं। तो मैं आपको ये सब ड्रॉ करके दिखाऊंगी नेक्स्ट अपने उसमें। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। और आप अभी मैंने आपको ये 7 प्रकार की रेखाएं कौन कौन सी नाम होते हैं ये आपको मैंने बताया है। तो आप इसको समझ गए होंगे कि कौन कौन सी रेखाएं मैंने बताई हैं। लंबवत रेखाएं, है ना, सीधी पड़ी रेखा जिसको कहते हैं, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, स्पाइरल रेखा, और प्रभावी रेखा, तिरछी रेखा, करणवत रेखा, कोणीय रेखा। तिरछी या करणवत रेखा एक ही है। और एक पुंजीय रेखा, चक्राकार रेखा, प्रवाही रेखा। तो प्रवाही रेखा यानी कि रिदम जिसमें हो। तो अब मैं आपसे सिर्फ ये बात पूछूंगी कि आपको स्कल्प विद कुमुद चैनल जो है मेरा वो कैसा लग रहा है, ये आप मुझे बताएंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे साथ बने रहना तो मुझे कमेंट्स करेंगे, मुझे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और इसी तरह से मेरे साथ
जैसे कुमुद की दुनिया के साथ ये कुमुद की ही दुनिया है और इसमें बहुत सारे कुमुद के अपने वर्क्स आपको देखने को मिलेंगे, कुमुद के अपने रंग देखने को मिलेंगे, क्योंकि आर्ट की दुनिया का विस्तार इतना है कि इसमें विजुअल आर्ट भी है, इसमें परफॉर्मिंग आर्ट भी है। मेरे चैनल में आपको कुमुद के परफॉर्मिंग आर्ट से लेकर उसके विजुअल आर्ट्स तक हर रंग आपको मैं दिखाऊंगी और आपको सिखाऊंगी भी। तो और सबसे ज़्यादा छोटे छोटे जो मुझे बहुत अच्छा लगता है छोटे बच्चों को स्टार्टिंग उनकी बिगनिंग जो है उनको करवाना, क्ले से उनको रूबरू कराना, इंट्रोड्यूस करवाना क्ले से, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगी। तो इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहें और आगे आगे मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मुझे बताते रहें। अपने फीडबैक देना प्लीज़ ना भूलें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अब आप जब अपना मुझे फीडबैक देते हैं तो मुझे बहुत कमेंट्स देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।